Good morning, student. Today we are going to study a new topic in issue of share that is called purchase consideration. बच्चों, ये परचेस कंसिडरेशन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सामान है, उसका दाम 20 रुपया है। ठीक है, आप अपने दोस्त को बोले कि ये सामान हमको 15 रुपया में दे दो। ठीक है, बात समझिए। यहाँ पर मान लीजिए आपके दोस्त के पास बहुत सुंदर सा एक कलम है। ठीक है, तो आप जो है वो 20 रुपया का कलम को बोल रहे हैं कि मुझे 15 रुपया में दे दीजिए। ठीक, तो ये जो 20 रुपया का सामान अगर आप 15 रुपया में ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस 15 रुपया उसको पे किया। तो क्यों किया? क्योंकि उसके कंसिडरेशन से हुआ, उसके सहमति से हुआ। आप जबरदस्ती उसको 15 रुपया नहीं दे रहे, यानी आपका दोस्त सहमत है कि लो भाई 20 रुपये का सामान तुम 15 रुपया में ले सकते हो। ठीक है, ये होता है परचेस कंसिडरेशन। अब दूसरा बात इसमें ये है कि मान लीजिए कि आप परचेस कंसिडरेशन कर लिए तो आप इसका पेमेंट कैसे करेंगे? 15 रुपये का कैसे करेंगे? या तो आप नगद दे देंगे। ठीक है, अब आते हैं कंपनी में। कंपनी में क्या होता है, मैंने एक उदाहरण लिया है। ठीक है, उस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। एक कंपनी है, ठीक है, और वो एक महेश्वरी लिमिटेड से 15 लाख रुपया का जो बिजनेस है उसको वो खरीद रही है 12 लाख में। ठीक है, यानी 15 लाख का सामान, 15 लाख का बिजनेस जो है, 15 लाख का बिजनेस जो है उसको वो खरीद रहा है कितना में? 12 लाख में। यहाँ तक क्लियर है? तो खरीदने, मान लीजिए मैं ही खरीदा महेश्वरी से, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। ये महेश्वरी एक लिमिटेड एक कंपनी है। मैं बोला महेश्वरी लिमिटेड कंपनी को कि भाई तुम्हारा बिजनेस तो 15 लाख का है, क्या 12 लाख में दे सकते हो? तो वो बोला हाँ, वो तैयार हो जाता है। तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, इसको कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताइए मुझे कितने का फायदा होगा? 3 लाख का, क्योंकि मैंने 15 लाख का बिजनेस को 12 लाख में खरीद लिया। तो ये जो फायदा होगा, इस फायदे का एक नाम होता है। क्या नाम होता है कंपनी में? उस फायदे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल की कमाई। जरा डस्टर दीजिए ना। कैपिटल का कमाई। कैपिटल का कमाई का मतलब होता है कि ये कमाई हमने कैसे किया? कंपनी को खरीदा। ठीक है, और कंपनी को खरीदने के बाद मुझे 3 लाख रुपए का फायदा हुआ। यहां तक समझ में आ गया? तो इस कैपिटल की कमाई को हम लोग एक रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, इस कैपिटल की कमाई को हम लोग एक रिजर्व में डाल देंगे और उस रिजर्व का नाम होगा कैपिटल रिजर्व। यहां तक समझ में आ गया होगा बात को? ये लॉजिक आपको समझ में आ गया? इसी को उल्टा कर दीजिए। अगर ये 15 लाख का बिजनेस, अगर महेश्वरी तैयार नहीं होता है, बोलता है कि नहीं मैं 15 लाख का मेरा बिजनेस है, मैं इसे 20 लाख में बेचूंगा, खरीदना है तो खरीदो भाई, और नहीं तो छोड़ो, दूसरा कस्टमर मुझे है। तो यहाँ पर ये इसको तो नुकसान हो जाएगा। कौन? मैं ही खरीदने गया, 15 लाख रुपया का बिजनेस था, मैं बोला भाई 15 लाख का बिजनेस है और ये आप 20 लाख में बेच रहे हो। तो वो मुझे बहुत सारे उसका क्वालिटी फीचर समझाने लगा। ठीक है, तो मुझे ये बिजनेस खरीदना बहुत ज़रूरी था, तो मैं 5 लाख रुपया नुकसान में इस बिजनेस को खरीद रहा हूँ। लेकिन यह नुकसान जो है, मैं इस नुकसान को मैं कह रहा हूं कि मैं इससे और अधिक पैसे कमा सकता हूं, क्योंकि वो रनिंग बिजनेस है उसमें। तो ये 5 लाख रुपया को हम लोग बोलेंगे अरे सर हम तो नुकसान में बिजनेस खरीद रहे हैं। ठीक है, नहीं, मैंने नुकसान कुछ नहीं किया है, मैंने उसका रनिंग बिजनेस खरीद लिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो रनिंग बिजनेस को खरीदने से हमको क्या फ़ायदा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खर्चा करना नहीं पड़ेगा और मशीनरी में खर्चा करना नहीं पड़ेगा। तो मेरा रनिंग बिजनेस यानी ये नुकसान नहीं होगा मुझे इस। तो हम लोग इस नुकसान को बोलेंगे गुडविल। क्या बोलेंगे? गुडविल। यानी आप समझ गए होंगे, जब हम अधिक पैसे उसको दे रहे हैं
तो हम गुडविल क्रिएट कर लेंगे, और जब हम कम पैसे में बिजनेस को खरीद लेते हैं तो क्या कर लेते हैं, कैपिटल रिजर्व खरीद ले हो जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पर एक एग्जांपल से समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि महेश्वरी ने 15 लाख रुपए का बिजनेस 12 लाख में खरीदा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो पेमेंट होगा वो किस में किया जा रहा है, शेयर के द्वारा, यानी इक्विटी शेयर से इसका पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यानी कि 10 रुपया का इक्विटी शेयर ले लो भाई। ठीक है, मैं 12 लाख रुपया नगद नहीं दूंगा, मान लीजिए इसको 12 लाख रुपया देना है नगद। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 12 लाख रुपया का पेमेंट कैसे कर रहा हूँ, सॉरी 15 लाख रुपया का पेमेंट कर रहा हूँ। तो कैसे कर रहा हूँ, देखिए 15 लाख रुपया का पेमेंट कैसे कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि लो भाई 12 लाख रुपया तुम 12 लाख रुपया तुम उसका तुम इक्विटी शेयर ले लो, यानी तुम हमारे कंपनी का मालिक बन जाओ। ठीक है, और बचा हुआ 3 लाख रुपया का चेक ले लो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम एक चीज पता करने कि अब हम पता करते हैं कि हमारे पास उसका क्या क्या सामान खरीदने जा रहे हैं। तो बिजनेस होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एसेट्स खरीदेंगे, लैब। ठीक है, तो देखिए पहला एसेट्स खरीद रहे हैं 4 लाख का। अब जोड़ते हैं उसका बिजनेस है कितना, हम 15 लाख क्यों दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो 4 लाख रुपया का प्लांट है, बिल्डिंग 4 लाख का है, सन्ड्री डेटर है 3 लाख का, स्टॉक है 5 लाख का, और कैश है 2 लाख का। तो इसको सबको टोटल मार लेते हैं, और ये लायबिलिटी है। ठीक है, तो सिंपल है, कितने का बिजनेस होगा, 4 4 8 8 3 11 11 5 16 16 2 18 18 लाख का ये हुआ। ठीक है, 18 लाख का ये बिजनेस हुआ, यानी इसको फिर से चेक कर लीजिए, 4 8 3 11 11 5 16 16 2 18, जिसमें से यानी ये एसेट्स हो गया। ठीक है, और जिसमें से लायबिलिटी कितने का है, 2 लाख का है। ठीक है, तो लायबिलिटीज को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी कि हम उसके कर्ज को लेके माइनस कर देंगे। तो कुल हमारा ये बिजनेस कितना का है, 16 लाख का है। अब आप चलिए, ये 16 लाख का बिजनेस वो कितने में खरीद रहा है, 15 लाख में। ठीक है, यानी 16 लाख का बिजनेस हम खरीद रहे हैं 15 लाख में। ये देखिए 16 लाख का बिजनेस जो है 15 लाख में खरीद रहा है, तो 1 लाख रुपया क्या होगा, हम कम दे रहे हैं। तो ये इससे क्या होगा, कंपनी को इससे हमको फायदा होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, समझ में आ गया बात को, इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कुल बिजनेस कितने का है, 16 लाख का है। ठीक है, 16 लाख का बिजनेस हम कितना में खरीद रहे हैं, 15 लाख में। तो 1 लाख रुपया हमको फायदा हो रहा है, उस फायदे को हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। यहाँ तक क्लियर है। 15 लाख का पेमेंट कैसे कर रहे हैं, 12 लाख का शेयर दे रहे हैं। ठीक है, और 3 लाख रुपया चेक से ले रहे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं उसको देखिए। जर्नल एंट्री में देखिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है जर्नल एंट्री। जितने भी एसेट्स होंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट साइड रख लेंगे। ठीक है, तो जितने एसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी हुआ, तो आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 4 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 4 लाख, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 3 लाख। इसका ये जर्नल एंट्री है। ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, कैश अकाउंट डेबिटेड 2 लाख। ठीक है, सारे एसेट्स को हम डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, लायबिलिटी को कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी तो एक ही है, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर को क्रेडिट साइड। ठीक है, ये डेबिट है और ये हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। तो क्रेडिट में सन्ड्री क्रेडिटर है 2 लाख। महेश्वरी को पैसा कितना देना है, 15 लाख। तो यहाँ लिखेंगे महेश्वरी
कभी कभी क्वेश्चन में नाम नहीं दिया रहेगा तो आप जो है वेंडर लिखेंगे, महेश्वरी लिमिटेड यहाँ लिखकर इसको कितना पैसा देना है, 15 लाख। तब आप देखिए ये डेबिट है और क्रेडिट है, ये दोनों का बैलेंसिंग अगर करेंगे तो क्रेडिट में शॉर्ट हो रहा है, तो उस क्रेडिट में जो शॉर्ट होगा उस बैलेंसिंग फिगर को हमने क्या बताया था, ये कैपिटल रिजर्व होता है। तो 1 लाख रुपया ये क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी बैलेंसिंग फिगर अगर क्वेश्चन आंसर में क्रेडिट साइड आता है तो वो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, गुडविल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, इस महेश्वरी को पेमेंट करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर फुल्ली पेड अप शेयर दे रहे हैं, एक शेयर का दाम 10 रुपया, तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं, यानी कि हम प्रीमियम पर इशू नहीं कर रहे हैं। तो महेश्वरी का पेमेंट का ये पहला एंट्री है, और दूसरा एंट्री होगा महेश्वरी को हमको 15 लाख देना है। ठीक है, महेश्वरी को 15 लाख देना है। अकाउंट डेबिटेड 15 लाख, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको क्या कर, ऑप्शन क्या बोला है कि 12 लाख का चेक दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए टू इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर क्रेडिट में लिख दीजिए 12 लाख रुपया, यानी 12 लाख का इक्विटी शेयर दे दिए। और बोला है कि बैलेंस को चेक से पेड करना है, यानी 15 में से 12 लाख का हमने चेक दे दिया, शेयर दे दिया, तो बचा क्या, चेक से देना। यानी बैंक अकाउंट से हम कितना पैसा दे देंगे, 3 लाख रुपए। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चा लोग को, सिंपल है। तो आप याद रखिएगा, सारे एसेट्स को डेबिट में लिखते हैं और जो लायबिलिटी को हम लोग टेक ओवर करते हैं उसको क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, तो जब बैलेंसिंग फिगर जो है अगर आपका क्रेडिट साइड में आएगा तो उसको कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। ठीक है, तो हम कैसे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, टोटल एसेट्स को जोड़ लेंगे, लायबिलिटी को उसमें से माइनस कर लेंगे, महेश्वरी को कितना पेमेंट करना है उसको माइनस कर लेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर देखिए इधर आ गया। ठीक है, तो टोटल 18 लाख इधर हो गया, इधर का टोटल 18 लाख है। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट साइड में आएगा तो कैपिटल रिजर्व, अगर बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट साइड में आएगा तो गुडविल। ठीक है, उसी प्रकार जब हम महेश्वरी का पेमेंट कर रहे हैं तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या हम पूरे पैसा इक्विटी शेयर के द्वारा दे रहे हैं या कुछ नगद दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा यहाँ पर पेबल एज 12 लाख फुली पेड अप। तो यहाँ पर देखिए 15 लाख रुपए को उसको हम 12 लाख का इक्विटी शेयर दे रहे हैं। ठीक है, और बैलेंस जो है वो चेक के द्वारा दे रहे हैं, टू बैंक अकाउंट करके लिख देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप याद रखिएगा, ये परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, सबको इसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।